हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कि ऑप्शन बायर जो होता है वो लॉस क्यों करता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट्स का। बहुत सारे सेबी का जो गाइडलाइन आया था उसमें लिखा था कि ऑप्शन बायर 90% ऑप्शन बायर होते हैं वो लॉस करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जो वो फॉलो नहीं करते। तो इसी के बारे में ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये जो इतना बड़ा रैली है अपसाइड का, इसको कैसे कैच कर सकते हैं और क्या क्या जो लो फॉल्स है ऑप्शन बायर के, वो इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ऑलरेडी। वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो पॉइंट्स फॉलो कर लोगे, ठीक है, तो आप भी वो 10% में आ सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये जो रूल्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो ये रूल्स है कुछ, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो में चलते हैं। ठीक है, कौन से हम लोगों को पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। मान लो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1, तो मिनिमम 1:1 तो आपको लेना ही पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आप ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद पूरा आप ट्रेंड कैच कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ तक आपको होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस चले जाएगा, तो ठीक है, उसका उस तरीके से आपको जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेक ऑफ डिसिप्लिन। अभी बहुत सारे ट्रेडर होते हैं और जो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। मान लो कि ये चार्ट चल रहा है, ठीक है, तो मतलब मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो कहीं पे भी ट्रेड कर देंगे। यहाँ पे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे पी का ट्रेड ले लिया, डाउन साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं पर उनको ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, और बिना नॉलेज के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको 1 साल 2 साल 3 साल सीखना पड़ेगा पहले, एटलीस्ट 1 साल। 1 साल तो आपको सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंट क्या होता है, ये जो सिस्टम है क्या होता है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, और ये जो प्राइस एक्शन होता है वो क्या होता है। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी है, प्राइस एक्शन के ऊपर भी है। ठीक है, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो और लर्निंग आपको मिलेगी। ठीक है, अभी नॉलेज के बिना आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेक ऑफ डिसिप्लिन। हाँ, अगर मान लो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, जैसे कि मेडिटेशन है, बुक्स रीडिंग है, ये सब आपको ट्रेडर बनने के लिए करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन आपको प्रॉपर रहना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट अडेप्टिंग। मार्केट को आप अडेप्ट नहीं करते हो तो ये भी बहुत बड़ा लो फॉल्स है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर डेडिकेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, पूरा ओवर ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी होता है, ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, उसको क्यों करते हैं, आपको पता होता है फिर भी आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ये पूरा ओवर ट्रेडिंग के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। ये ओवर ट्रेडिंग है पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडर का बहुत बड़ा दुश्मन बोल सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर आपको बनना है तो ओवर ट्रेडिंग, मतलब जो भी ऑप्शन बायर नया आता है वो तो करता ही है, मैंने भी किया था। ठीक है, सब ऑप्शन बायर करते हैं ये ओवर ट्रेडिंग, ये नॉर्मल है। पर इसको हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं। मान लो कि ये मार्केट चल रहा है आज, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है। ठीक है, यहीं पे मार्केट मूव कर रहा है, यहीं यहीं के इसी के बीच में, तो मार्केट आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देगा कि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे ट्रेड कर लो, यहाँ पे ब्रेकआउट है। बार बार आपको दिखेगा कि ये ट्रेड है, ट्रेड है, ट्रेड है, पर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग ये बहुत बड़ा लूप फॉल्स है ऑप्शन बाय का। ठीक है, अगर साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, बना लो आपको फिक्स कि नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर मान लो कि आप कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको 15-20 हज़ार की सैलरी, 20-25 हज़ार की जो भी सैलरी आपकी आती है, मान लो कि 20,000 की आपको सैलरी मिल रही है। ठीक है, महीने की, वो भी पूरे मंथ की। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो पूरा डिग्री लेते हो, 3-4 साल
3 4 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हो, कुछ कोर्स करते हो, उसके बाद आपको ये जो महीने की सैलरी है वो मिलती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस की तरह से है, ठीक है। उसमें भी एक ही दिन में आप 20,000 25,000 नहीं कमा सकते, ठीक है। उसको भी आपको बिजनेस की तरह से लेना पड़ेगा। एक ही दिन में या फिर एक महीने में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, जैसे कि मैं अगर मान लो कि आज मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो रोज प्रॉफिट होगा 500 का। इस तरह से महीने के मैं 20,000 कमा लूंगा, और साल के तो बहुत सारे जो भी एक्सपेक्टेशन है वो रख लेता है, तो उस वजह से लॉस हो सकता है। मान लो कि आप महीने के 10 दिन प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बाकी के 5 6 दिन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका भी कैलकुलेशन हमें रखना चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशन में आके ट्रेड कर लेता हो, ठीक है। मतलब जैसे कि रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह। मान लो कि यहाँ पे आपने आपको मार्केट ने लॉस दे दिया, ठीक है, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर दिया, ये रजिस्टर ने ब्रेकआउट किया और मार्केट वापस नीचे आ गया, ठीक है, तो ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे आपका लॉस चला गया, तो मार्केट के साथ फाइट करने लग जाओगे, ठीक है, कि मुझे मार्केट ने लॉस दिया, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, इसको अ, मुझे देने पड़ेंगे पैसे। तो ये इमोशनल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। लेटिंग इमोशन इम्पेयर डिसीजन। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये है कि मार्केट में आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस होना फिक्स है, ठीक है। आपका मतलब डिसीजन आप प्रॉपर नहीं ले पाओगे। नो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अभी नया ट्रेडर जो आता है ना, उसके पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं होती है, ठीक है। कहीं पे भी यहीं पे बाय कर रहा है, यहीं पे सेल कर रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अपने पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके ऊपर स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, और अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता तो वो जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी होती है और मार्केट में कैसे। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है, पर आपको एक स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा एनिमी है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। परस्यूइंग लॉसेस, अगर आप लॉस में ही बैठे रहोगे, ठीक है, मान लो कि आपका 10,000 का लॉस है, ठीक है, तो उसको ही रिकवर करने के लिए लगे रहोगे, ठीक है, तो उसको उसको कैसे रिकवर करना है उसके बारे में सीखो पहले, उसके बाद में हम लोग जो है वो लॉस को रिकवर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ट्रेड में इतना आप लॉस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स, अभी मान लो कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आप शॉर्ट कर रहे हो, पी का बाय कर रहे हो, ठीक है, तो भी लॉस होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आप अपसाइड के रिवर्सल का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉस होगा। दूसरा, अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, मार्केट साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ट्रेंड को हमें हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए, बिना ट्रेंड के बिना हमें मार्केट ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मार्केट ट्रेंड को, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग माइंडसेट, जो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आपका माइंड सेट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट को डरना नहीं है जरा भी। मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, बराबर, यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ये सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ट्रेड करना है तो करना ही है, ठीक है। अगर आप फियर रखोगे तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे करना है तो करना ही है ट्रेड, ठीक है। नॉट इनफ मनी, जो भी नया ट्रेडर आता है वो एटीएम में ट्रेड करता है, मान लो 10 रुपये का 20 रुपये का प्रीमियम उठा लेता है, तो उसमें हीरो जीरो करने में कोई मतलब नहीं है, उसमें लॉस होगा आपका, ठीक है। तो आपको प्रॉपर 20 25 हज़ार की कैपिटल लेके आना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। रिस्किंग टू मच, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हो। मान लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया है, उसका प्रीमियम 100 रुपये है, ठीक है, और ये आपका टारगेट है 120 या 130 जो भी है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा कैपिटल जब तक वाइप आउट नहीं हो जाता तब तक उसको होल्ड करके रख दो। मान लो कि 100 रुपये का प्रीमियम, 100 रुपये का प्रीमियम आ गया 50 पे, बराबर, आप वेट करते हो कि ये जाएगा जाएगा 60 जाएगा तब कट करूंगा, ये आ गया 40, उसके बाद आ गया 30, ठीक है, तब भी आप होल्ड करके रखते हो, ठीक है। और ये जब भी 100 रुपये का प्रीमियम 105 आ गया, 100 रुपये का प्रीमियम
मान लो आपने लिया और 105 आ गया, तुरंत ही ट्रेड को कट कर देते हो, 5 रुपए का प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो ये एक लूप होल्स बोल सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर पा रहे हो, ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ट्रेडिंग एडिक्शन, लास्ट पॉइंट है ट्रेडिंग एडिक्शन। ट्रेडिंग का भी एक एडिक्शन होता है, ठीक है। ट्रेड करना है तो करना ही है। मान लो आज मार्केट साइडवेज है, बराबर, इसमें घूम रहा है, इसमें भी 25 ट्रेड करेंगे आप, है ना, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को, मान लो कि यही अभी मतलब 15-20 दिनों से मार्केट साइडवेज था, पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट, रोज साइडवेज आउट, मार्केट जैसे ही उठता है, चालू होता है और साइडवेज से क्लोज हो जाता है, पूरा दिन साइडवेज। तो हमें एक पे जीरो ट्रेड करना है पूरे दिन में। अगर मान लो कि ये रेंज है, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। डीके होगा और आपका प्रीमियम लॉस होगा, ठीक है। इसी यही सारे पॉइंट्स है जिस वजह से ऑप्शन बायर का लॉस होता है, ठीक है। अगर आप ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताई, ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो कर लोगे, ठीक है, तो आपका लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। और आप अपने रिस्कों को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। ये वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो, ठीक है, थोड़ा सा भी लर्निंग मिला हो, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।